मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अट्रैक्ट एनीथिंग जो एग्जिस्ट नहीं है, जो है उसी को हम लोग अनुभव में लाने का जो प्रयास है उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन करने से पहले हमें मैकेनिज़्म समझना है कि एक्चुअली ये मशीन वर्क कैसे करती है। देखो सीधा सा एग्जांपल है कि गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी चलती है लेकिन गाड़ी में फ्यूल डालने के बाद गाड़ी मूव होने तक की जो एक प्रोसेस है वो आज हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग को इतना पता है कि हम लोग को गाड़ी मूव करना है, ठीक है, उसमें तेल डाल रहे मतलब टेक्निक यूज़ करें, तेल फ्यूल यानी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और गाड़ी की मूवमेंट एंड रिजल्ट है आपका, मतलब आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो एंड रिजल्ट मूवमेंट, गाड़ी मूव हो रही है। ये दो चीज़ पे हम लोग समझ रहे हैं कि ये मैनिफेस्टेशन। लेकिन वो बीच में जो प्रोसेस है, ऑयल फ्यूल टैंक में जाने के बाद इंजन की जो मूवमेंट है वो सब जब होती है तब जाके वो व्हील को मूव करता है, गाड़ी के पहिए को रन करता है। तो कभी कभी फ्यूल डाल रहे, स्टार्टर दे रहे, लेकिन गाड़ी मूव नहीं हो रही। हम लोग सोचते हैं कि अरे फ्यूल तो डाल रहा हूँ, टेक्निक तो कर रहा हूँ, लेकिन मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बीच में कहीं पे तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये हम लोग आज समझ लेंगे कि उसकी प्रोसेस क्या है। एक बार प्रोसेस समझ लिए तो टेक्निक यूज़ नहीं, फ्यूल डालने के बाद भी मूव नहीं कर रहे तो हम वो स्पेसिफिक पार्ट में जाके थोड़ा कचरा हटा देंगे तो मूव हो जाएगा वो एनर्जी, ठीक है। तो आज समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए, कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, या उसको मैनिफेस्ट क्रिएट नहीं बोल सकते, उसको मैनिफेस्ट यानी अनुभव में लाने के लिए आपके जो अभी के अनुभव है वो अनुभव आपके अंदर भरे हुए हैं। जो भी अभी आप वो अनुभव नहीं चाहते, आप कोई दूसरा लाइफ का, मतलब लाइफ का कोई और अच्छा वाला अनुभव करना चाहते हैं, जो आपका डिज़ायर है, विश है, वो करने के लिए आपको पहले अंदर के आपके अनुभव को खाली करना पड़ेगा, खुद को एम्प्टी करना पड़ेगा। पहला स्टेप यही है। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है खुद को एम्प्टी करना, खाली करना, खुद को अंदर से, मन के विचारों से खाली करना है अपने को, ठीक है। ये कैसे करना है ये अगली वीडियो में उसकी प्रोसेस में बताऊंगा कि ये देखो खाली करना है बोल दिया, और आप कैसे खाली करना है। आप देखो जितना आप माइंड को खाली करने जाओगे ना वो भरते रहेगा, मतलब उसकी प्रोसेस जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ एक मशीन है उसका हम लोग मैकेनिज़्म समझ के लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में वो मशीन कैसे चलाएंगे, कैसे उसके प्रोसीड कैसे करना है उसको, फिर उसको अपने लाइफ में एक्टिवेट कैसे करना है वो प्रोसेस को। गाड़ी सामने रखी है, गाड़ी की इंजन की पूरी जानकारी आज दूंगा। गाड़ी आज थ्योरी होगी, और प्रैक्टिकल क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज बात करेंगे कि एम्प्टीनेस से मैनिफेस्टेशन तक का जो सफ़र है वो आज समझ के लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में एम्प्टी कैसे होना है और मैनिफेस्टेशन में करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इंजन की जानकारी लेंगे, ओके। तो चलिए आज चालू करते हैं अपना सेशन, हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैकेनिज्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एम्प्टीनेस को कनेक्ट कर जाते हैं, कनेक्ट होते हैं एम्प्टीनेस से, थोड़ी समय में जैसे एम्प्टीनेस हम लोग रियलाइज़ होता है कि हाँ एम्प्टीनेस आ गया है या एम्प्टीनेस में है। थॉट नहीं है, जस्ट रियलाइजेशन। उसमें थॉट आना नहीं होता कि मैं अभी एम्प्टीनेस से कनेक्टेड हूँ, तो आप एम्प्टीनेस से कनेक्टेड नहीं हो।
तो आपको रियलाइजेशन होता है। विदाउट साउंड मीन्स आपके थॉट या विचार की आवाज़ आपके मन में नहीं पैदा उत्पन्न होती है, आपको सिर्फ एक रियलाइजेशन होता है कि आप एम्प्टीनेस से कनेक्ट हुए हो, ठीक है। उसके थोड़े समय बाद आपको माइंड का एक कैनवास, ओपन स्पेस, एम्प्टी कैनवास रियलाइज होगा। कैनवास इन द सेंस एक पेपर, ऐसा समझ लीजिए कि एक एम्प्टी बोर्ड है आपके सामने जिस पे कुछ भी नहीं लिखा है, या एम्प्टी ऐसा स्पेस है जिसमें कुछ भी नहीं है। फिर वो कैनवास पे जैसे पेंटर आर्टिस्ट ब्रश कलर्स को लेके उस पे डिज़ाइन बना के एक पोस्टर या पिक्चर क्रिएट करता है, बनाता है। सेम वैसे ही आप समझ लो कि ये जो एम्प्टी कैनवास है, जो एम्प्टीनेस के बाद रियलाइज़ होता है। पहले एम्प्टीनेस रियलाइज़ होगा, फिर वो एम्प्टीनेस खुद को जान जाएगा कि वो एग्जैक्टली है क्या। खुद को मतलब सेल्फ अवेयर होना इसको बोलते हैं, कि आप एग्जैक्टली हो क्या। अभी आप एग्जैक्टली हो क्या, ये जो कंसेप्ट है ये डिटेल में और एक वीडियो में मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं जो आसानी से आपको समझ में आए वो हिसाब से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ या शेयर कर रहा हूँ। पहले तो एम्प्टीनेस को, खालीपन को आप रियलाइज़ कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको और रियलाइजेशन होगा कि वो एक कैनवास की भांति एक एम्प्टी स्पेस आपके सामने ओपन है, जिसके ऊपर वाइब्रेशन होता है। अब अगर आप कभी अपनी सृष्टि की वाइब्रेशन देखना चाहते हो या चेक करना चाहते हो कि वो वाइब्रेशन की एक ब्लूप्रिंट होती है, एक आकृति लेती है। हर वक्त वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक आकृति में या डिज़ाइन में ओबड़ थोबड़ ऐसा वैसा कुछ काम नहीं होता है। जैसे कि आप सपोज़ एक स्पीकर लो, या फिर बारीक एकदम बारीक ऐसी समुद्र की जो समुद्र किनारे की जो सागर किनारे की जो रेती होती है, जिसको हिंदी में बालू, मराठी में वाळू वो कहते हैं, वो अगर आप स्पीकर पे या साउंड के आसपास आप वो थोड़ा बहुत डालते हो तो उसका तो बास है, वो बास के हिसाब से वो चीज़, वो बारीक जो पाउडर है वो है ना वाइब्रेट होती है, और वाइब्रेट होने के बाद वो खुद ही एक डिज़ाइन क्रिएट करती है। उसका हर एक कोना, हर एक राउंड एक स्पेसिफिक डिज़ाइन, एक नक्शी काम जैसा वो क्रिएट करता है खुद को। वैसे ही इस एम्प्टी स्पेस में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। पहले तो एम्प्टीनेस में गए, फिर वो कैनवास आपके सामने आए, कैनवास के पास, कैनवास के ऊपर वो वाइब्रेशन हर वक्त वाइब्रेट होती रहती है, हर वक्त वाइब्रेट होती है। वो वाइब्रेशन कौन से हिसाब से वाइब्रेट हो रही है, होती है, वो फिर आगे जाके डिपेंड करता है कि आप परसीव मीन्स आप अपने एटमॉस्फेयर को या फिर अपने नाउ, अपने प्रेजेंट मोमेंट को किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, या फिर आपका रिलेशनशिप उस प्रेजेंट मोमेंट के साथ क्या है, वो हिसाब से वो अंदर एम्प्टीनेस में जो कैनवास है उसमें वो इनविजिबल वाइब्रेशन वाइब्रेट करती है। ऊर्जा, जो इनविजिबल ऊर्जा है, एनर्जी है जो दिखती नहीं, वो हिसाब से वाइब्रेट करती है। अभी वो जो हिसाब से वाइब्रेट करती है वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं। और वही अभी आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, ये कंसेप्ट थोड़ा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। आउटर इनर वर्ल्ड एग्जैक्टली होता है क्या है कि एक पहली तो सब कुछ, कोई आउटर इनर वर्ल्ड, सो कॉल्ड आउटर हम लोग बोल सकते हैं, बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया, सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस में चल रहा है, एक ही अवेयरनेस में चल रहा है।
सिर्फ इसमें विजिबल एंड इनविजिबल है, जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है। उदाहरण के तौर पर थॉट आपको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो इनविजिबल फॉर्म में है, सुनाई देते हैं कानों में, लेकिन किसी और को सुनाई नहीं देते, उसके लिए उस एग्जिस्टेंस है ही नहीं। आपकी मन की थॉट किसी और को सुनाई भी नहीं देती है, दिखाई तो देन आपको खुद को भी दिखाई नहीं देती, लेकिन वो है। सेम जो ऊर्जा, जो एम्प्टीनेस की बात कर रहा हूँ, वो आपको दिखाई नहीं देती है, महसूस होती है, लेकिन मतलब इनविजिबल एग्जिस्टेंस उसका है, अदृश्य उसका अस्तित्व है। और एक सदृश जो मतलब आपको दिखाई देता है, इनर आउटर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस के अंदर, एक ही कॉन्शियसनेस के अंदर ये सब घट रहा है, जो विजिबल है और इनविजिबल है, दृश्य है अदृश्य है। तो हम जो दुनिया में हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसे बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, जो दिखाई दे रही है हमको, ठीक है। अभी वो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग वो फिजिकल वर्ल्ड को इतना रियल मान चुके हैं कि हम इतने इन्वॉल्व एंड अटैच हो चुके हैं उस फिजिकल वर्ल्ड में कि इनविजिबल पावर के पास हम जा ही नहीं रहे हैं, जो है अपने साथ जन्मों जन्मों से। हम जब से यहाँ पे एग्जिस्ट हुए, पैदा हुए, तब से हमारी बॉडी जब से यहाँ पे है, उससे पहले से भी वो इनविजिबल पावर है, अभी भी आपके साथ है, जिसको हम लोग मायने नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं फिजिकल वर्ल्ड, जो दृश्य सृष्टि है उसमें हम, क्योंकि हमको लगता है जो दिख रहा है, जो हम टच कर पा रहे हैं, हम आंखों से देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वही सही है, वही रियल है। चलो ये ठीक है, आपने एक लॉजिकली आपके 5 सेंस की वजह से आप समझ रहे हो रियल है, ठीक है, मान लेते, लेकिन सेम टाइम पे आप इनविजिबल जो एग्जिस्टेंस है, अदृश्य अस्तित्व है, उसको आप झूठ नहीं बोल सकते, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसका अस्तित्व आप नकार नहीं सकते हो, क्योंकि वो है, उतना ही रियल है जितना रियल आप फिजिकल वर्ल्ड को मान रहे हो। और ये दो इंटर कनेक्टेड हैं, दृश्य और अदृश्य इंटर कनेक्टेड है। जो कुछ भी फिजिकल वर्ल्ड में घट रहा है, आपको एक्सपीरियंस, अनुभव हो रहे हैं आपके जीवन में, उसकी शुरुआत इनविजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल एग्जिस्टेंस, इनविजिबल पावर से ही हो रही है, वो वाइब्रेशन से ही हो रही है। देखो, अब अगर ये फिजिकल वर्ल्ड कहाँ से आया है, उसका उगम कहाँ से, सोर्स कहाँ से? एम्प्टीनेस। कोई भी चीज़ प्रकट होने से पहले वहाँ पे एक एम्प्टीनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ एकदम आसान है समझने के लिए, अगर आप समझ सकते हो। खाली कोरा कागज़ भी आपने ले लिया तो वो पहले कोरा होना चाहिए, उसके ऊपर एक डॉट भी गिरने से पहले। तो सबसे पहले क्या आता है? एम्प्टीनेस आता है। कुछ भी नहीं, एक स्थिति होने के बाद ही, कुछ आने से पहले की स्थिति क्या है? कुछ भी होने से पहले की स्थिति क्या है? कुछ नहीं। कुछ घटने से पहले की स्थिति क्या है? कुछ नहीं। तो वो कुछ नहीं, जो नथिंग, एम्प्टी, वो पहले है, और उसमें वो फिजिकल वर्ल्ड मैनिफेस्ट हुआ है। ये जो अपना फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल बॉडी, देखो पहले एम्प्टीनेस है, उसके अंदर फिर वो वाइब्रेशन है, जो कैनवस के ऊपर वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, वो वाइब्रेशन हो रही है, वो वाइब्रेशन में कॉन्शियस, वो वाइब्रेशन खुद को कॉन्शियस हो रही है, मतलब वो जब एक माइंड उसमें क्रिएट हो रहा है, वाइब्रेशन में माइंड क्रिएट हो रहा है। ये ब्लूप्रिंट होती है पहले वाइब्रेशन की एक प्रिंट, जैसे मैं आपको बोला कि नक्शी काम, वो एक प्योर एकदम हाई क्वालिटी नक्शी काम है। इंसान, आदमी, ये सृष्टि क्रिएशन का जो ब्लूप्रिंट है, जो नक्शी काम है, वो
बहुत ही हाई क्वालिटी है। अभी ये जो नक्शिका में आप डीएनए बोल रहे हो ना, जो डीएनए टेस्ट होता है, देखो एक बीज होता है, वो बीज के अंदर एक पूरा वृक्ष निर्माण का एक ब्लूप्रिंट होता है। पहले से ही डिसाइड होता है कि ये कलर का वृक्ष होगा, इसकी लंबाई इतनी होगी, इसकी आयु इतनी होगी, या फिर इसके डिज़ाइन, पत्तों के डिज़ाइन क्या होगी। एक फूल का ब्लूप्रिंट वो छोटे से बीज में होता है, नक्शिकाम उसका एक छोटे से बीज में, माइक्रो से भी माइक्रो माइक्रो माइक्रो। हम इंसान या जीव जो सजीव है हम बोलते हैं उसे, हम काले गोरे हैं, हड्डी मांस बाल स्किन, ये सब वो स्पर्म में होता है। स्पर्म में वो जो बच्चा जीव धारण करने से पहले का जो अंडा होता है, उसके छोटे से स्पर्म में डॉट में ये पूरा नक्शिकाम होता है, ब्लूप्रिंट होता है, उसका डिज़ाइन ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएटेड होता है। और फिर धीरे धीरे वो ग्रो होने लगता है। हम लोग जब टीन एज में आते हैं तब हमारी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ जो बचपन में होती है वैसी नहीं, हमने चेंजेस होते हैं बॉडी में। लेडीज़ के जेंट्स के बॉडीज़ में चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में चेंज होना चालू, वो ब्लूप्रिंट पहले से वो डॉट में है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है एम्प्टीनेस में, जो ऊर्जा वाइब्रेट हो रही है, जो हम फिजिकल वर्ल्ड जो क्रिएट हुआ उसका एक अलग ब्लूप्रिंट या फिर हाई क्वालिटी डिज़ाइन है, जिसमें से माइंड पहला कॉन्शियस हुआ, वो ऊर्जा पहले माइंड से कॉन्शियस हुई, फिर वो माइंड ने उसके अंदर ही था वो ब्लूप्रिंट में बॉडी, आँख, हृदय, सर, पैर, एक पूरा मनुष्य, ब्रेन, ये सब होते हुए, ये मनुष्य की बात कर रहा हूँ, इसी क्रम से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है? एम्प्टीनेस से हुई है। मतलब ये जो फिजिकल वर्ल्ड जितना आप रियल मान रहे हो उतना ही इज इक्वल रियल वो इनविजिबल फोर्स है, वो शक्ति है, वो रियल है। अभी हिंदू स्पिरिचुअल में बताते हैं कि ये संसार माया है, अनित्य है। बुद्ध कहते हैं कि इट्स नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, आती जाती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। तो ये एक थोड़ा सा हम लोग को समझना चाहिए कि जो बाहर की तरफ जो अनित्य है, परमानेंट नहीं है, जो माया है, इल्यूजन है, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, वो जनरेट कहाँ से हो रहे हैं? उसको ऑपरेशन फोर्स कहाँ से मिल रहा है? उसका जो रिमोट कंट्रोल कहाँ पे है? प्रोजेक्शन कहाँ से हो रहा है? अगर अपने लाइफ में कुछ अपने को एक्सपीरियंस हो रहे हैं अच्छे या बुरे, वो उसका प्रोजेक्शन हो कहाँ से रहा है? वो आ रहा है वो एम्प्टीनेस के बाद जो वाइब्रेशन की डिज़ाइन हो रही है, वो डिज़ाइन का एक ब्लूप्रिंट है, उसमें से उगम हो रहा है वो सुख और दुख। जिसे हम सुख दुख नाम दे चुके हैं, वो अनुभव है। उससे एम्प्टीनेस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कुछ नहीं। वो जो फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग अनुभव कर रहे हैं, अहंकार के हिसाब से हम लोग एक ईगोइक माइंड, ये टॉपिक ईगोइक छोड़ दो, ईगो का बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो फॉर द नाउ हमें क्या करना है कि ये पहले ये समझना है कि हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है
उसका एक सोर्स है, उगम स्थान है, जहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, यह हम लोग ने आज जान लिया है। तो कुछ भी अगर लाइफ में हो रहा है, घट रहा है, अच्छा या बुरा, तो उसको ये मत समझना कि ये यहाँ पे ही घट रहा है और फिजिकल वर्ल्ड में उसका रीज़न नहीं, उसका रीज़न वहाँ पे है। अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, तुम्हारे आपके अंदर वाइब्रेट हो रहा है, वो बाहर निकल के आ रहा है, उसका रूप आ रहा है, रूप। जैसे कि मैंने फूल का एग्जांपल दिया, एक नक्शी काम हो रहा है वाइब्रेशन में, वो फिजिकल वर्ल्ड में अपीयर हो रहा है, दिख रहा है आपको एग्जिस्टेंस में, उसका फॉर्म, एक नक्शी का उस फॉर्म दिखाई दे रहा है। जैसे कि सपोज आपके मन में बहुत अच्छे वाइब्रेशन, वो कैनवास पे आपके अच्छा वाइब्रेशन हो रहा है, ऊर्जा अच्छे से अपनी वाइब्रेट हो रही है, आपकी ऊर्जा एकदम प्योर है, तो वो इफेक्ट करेगी आपके फिजिकल वर्ल्ड को। इफेक्ट कैसे करेगी? सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन आपके आजू बाजू में फैलना चालू हो जाएगी, सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन। हाँ, जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि आपको सपोज एफएम रेडियो लगाना है 91.3, तो 91.3 की जब फ्रीक्वेंसी आप पकड़ोगे तो 91.3 एफएम रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग या आपको गाने ये सुनाई देंगे या जो भी है। वैसे ही सेम है, वो फ्रीक्वेंसी, कौन सी टाइप की फ्रीक्वेंसी है, वो वाइब्रेशन हो रही है, जो फ्रीक्वेंसी में हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी आपके एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में फैलना चालू हो जाएगी। वो ब्लूप्रिंट फैल रही है, वो नक्शी काम फैल रहा है, ठीक है। अभी फिजिकल वर्ल्ड में वो नक्शी काम है ना, वो हिसाब से वाइब्रेट होते होते वो रूप लेता है। जैसे बीज बो चुके हैं और वो अभी उगना चालू हो जाएगा, तो मैनिफेस्ट होता है, एग्जिस्टेंस में आते हैं। अभी ये एग्जिस्टेंस क्या होता है? आपके एक्सपीरियंस, अनुभव। आप सुखद वाइब्रेशन में हो तो आपको सुखद अनुभव, वो ब्लूप्रिंट निकल गई ना, वो डिज़ाइन तो सराउंडिंग में फैल गई, फ्रीक्वेंसी तो वाइब्रेट हो रही है वो, तो फिर वो उसका रूप धारण करेगी। रूप इन द सेंस कि सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, लोग मिलना, फेवर में कोई बात होना, लाइफ आपके फेवर में काम करना चालू करेगी जब आप उस फ्रीक्वेंसी या उस वाइब्रेशन को समझोगे और इम्पोर्टेंस दोगे कि बाहर जो भी हो रहा है वो बाहर मत रिपेयर करो, उसका मेन उगम स्थान आपके अंदर है, एम्प्टीनेस। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो उसके आगे आपको ये समझना है कि आपको अंदर की वाइब्रेशन को अपने हिसाब से देखो। पहली बात तो है, जो अपना हिसाब में बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ है ही नहीं है। आपको सीधे सीधे समझना है कि आप कौन हो। ये वाइब्रेशन आपके अंदर हो रही, मतलब आप हो कौन? एम्प्टीनेस। आप एक कॉन्शियसनेस हो जो सिर्फ अनुभव कर रही है। आपकी कॉन्शियसनेस कुछ नहीं चाहते कि ये हो वो हो, कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ उसके फ्लो में हो। ये चाहने वाला जो एंटिटी है वो है ईगो। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होगा तो ही मेरे साथ अच्छा होगा, ऐसा होगा तो मेरे साथ बुरा होगा। ये जो एंटिटी है वो जब एक वायरस है जो इस कॉन्शियसनेस में हमारे डर ने डाला हुआ है। डर ने इन द सेंस, हम जो सिविलाइजेशन में पैदा होते हैं, जो सोसाइटी कल्चर, बचपन से लेके टीनेज तक हमें जो भी सिखाया जाता है कि ये होगा तो अच्छा, ये होगा तो बुरा है, ये पास करना है तो करियर है, पैसा कमाना है तो ये करना है, आपको ये मिला तो ये आप सक्सेस हो, या फिर किसी का अच्छा नहीं होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, ये सब फीडिंग होता है जब, तो ये ईगोइक एंटिटी और स्ट्रांग हो जाती है। तो ये ईगोइक एंटिटी जब आती है बीच में, तब जो भी घट रहा है उसमें वो इंटरफेयर करना चालू कर देती है। जैसे कि वाइब्रेशन बिगड़, इन सिंपल लैंग्वेज, इन सिंपल वर्ड्स,
ईगोइक एंटिटी आपकी वाइब्रेशन को डिस्ट्रॉय बिगाड़ देती है, पूरा बिगाड़ देती है। वो वाइब्रेशन की जो नक्शीकाम है उसको कनेक्ट करती है आउटर वर्ल्ड के रिजल्ट से। मतलब अगर मुझे ये चीज़ या ये सक्सेस या ये व्यक्ति मिल जाती है या मेरे हिसाब से ये काम होता है तो मैं खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा, तो वो खुशी की जो वाइब्रेशन है ना अंदर की जो नक्शीकाम, उसको उसने ऑलरेडी ईगो ने आउटर वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, सो कॉल्ड आउटर वर्ल्ड की होने वाली घटना या उसके ऊपर जो संस्कार हुए उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी वो ईगो की एंटिटी क्या करती है, वो वाइब्रेशन उस हिसाब की फ्रिक्वेंसी लाने के लिए वो आउटर वर्ल्ड में काम करती है। वो ईगो की एंटिटी ढूंढती रहती है वो चीज़ को मिलने के लिए, तरह तरह के खुद को तकलीफ़ें देना, बॉडी को स्ट्रेस देना, ब्रेन को स्ट्रेस, बीपी हाई करना, बीपी लो हो जाना, वो चीज़ के पीछे भागना, दिन रात मेहनत करना, क्योंकि उसको वो वाइब्रेशन एक्चुअली उसको चाहिए क्या, वो सुकून की वाइब्रेशन चाहिए उसको। वो ईगोइक एंटिटी ने वो कनेक्ट कर चुका है वो इसके साथ, आउटर वर्ल्ड की एक थिंग के साथ कनेक्ट किया, क्योंकि उसको वैसा संस्कार हुआ है। तो फिर वो जब मिलते हैं तो वो हाँ मिल गया मेरे को, मैं चाहता था वैसा हो गया, तो वो वाइब्रेट हो चुका है, वो मिलने के बाद हो चुका है। लेकिन वो मिलने तक उसने खुद को इतना डेस्परेटली मीन्स वो ट्राई किया है, इतना भागा है, इतना खुद को अंदर से अस्वस्थ बनाया, वो वाइब्रेशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना अंदर। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ है इतना भाग दौड़ के बाद, वो प्रोसेस में आपने कितने हद तक अंदर की ब्लूप्रिंट को डिस्टर्ब किया है। जैसे कि होते होते काम बिगड़ जा रहा है, अरे यार क्या हो रहा, वो वाइब्रेशन हुआ, अरे अभी तक नहीं हुआ, वो वाइब्रेशन ब्लूप्रिंट हुआ, अरे यार कब होगा, वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हुआ। तो जब वो चीज़ मिल जाती है लेकिन उसके साथ पीछे से जो आ रहा है वो भयानक होता है। तभी तो अपने जीवन में देखो सुख दुख आते जाते रहते हैं, और दुख की पीरियड, दुख की मात्रा ज़्यादा होती है, सुख की कम इसलिए होती है कि वो सुख प्राप्त करने के लिए जितने अपने धड़पड़ किए उसमें वो ब्लूप्रिंट इतने तहस-नहस कर चुके हैं हम लोग वाइब्रेशन में, कि वो सुख आता है जिसके पीछे 1 साल 6 साल लगा दे, 6 साल डिग्री प्राप्त करने के लिए लगाए, 1 साल लगाए कोई प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए, घंटों लगाए वो चीज़ प्राप्त करने के लिए, उसके प्राप्त होने के कितना देर आप उसकी खुशी या वाइब्रेशन मेंटेन कर पाते हो, आप सोचो इस चीज़ को। तो डोंट कनेक्ट योर हैप्पीनेस विथ फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल थिंग्स, आउटर वर्ल्ड, उसके साथ आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कनेक्ट मत करो कि वो मिलेगा तो ये मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ आपको करेक्ट करना है, अगर रिपेयर करना है, पहली तो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली कि कॉन्शियसनेस को कुछ रिपेयर नहीं करना है, बट कॉन्शियसनेस का एक नेचर है, जो आपका खुद का एक नेचर क्या है, हैप्पी रहना। आप खुद ही चाहते हो, ये इंसान इतना तड़प क्यों रहा है, भाग किधर रहा है, इतना हाई मारी क्यों कर रहा है, उसको वो सुकून चाहिए। कॉन्शियसनेस का नेचर है वो ग्रोथ, जो इवोल्यूशन बोलते हैं उत्क्रांति, वो उत्क्रांति ये उसका प्रोसेस में ही है। वो हम खाली फुकट है ना वो ईगो एंटिटी को बीच में लाके है ना गड़बड़ करके रख दिया ये सब, क्योंकि वो खुद ही चाहता है आपको ग्रेट लाइफ देने के लिए, परफेक्ट लाइफ देना, वो उसका खुद का ही काम ही है। वो पार्टी है उसका प्रोसेस का। तो ये बीच में ईगो की एंटिटी जब कनेक्ट करती है उसका वाइब्रेशन आउटर वर्ल्ड के साथ, तो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो खुद नहीं चाहता ये चेंज कर, उसका एक प्रोसेस में आप जाओ, उसके प्रोसेस जैसी जा रही है उसके वैसे उस तरह से जाइए आप। हमें जाना है उस तरह से, वो जो प्रोसेस से जा रहा है ना, शुरू में लगेगा कि ये रॉन्ग हो रहा है, अपने लाइफ में रॉन्ग हो रहा है, लेकिन वो जो बताने वाला है आपको ये रॉन्ग हो रहा है, दैट्स द ईगोइक एंटिटी जो जज कर रहा है। उसको बाजू में हटाना है अपने को, उसको टोटल बाजू में हटाने के बाद जो बाकी रहता है, जब एक बार वो
सही गलत वाला एंटिटी जो आपको जज करने में ये करता है, ये सही है, गलत है, बुरा हुआ या अच्छा हुआ, उसको हटाने के बाद सिर्फ बाकी रहती है वो कॉन्शियसनेस जो आपको रियल सेल्फ है। तो फिर वो ये चीज़ ईगोइक एंटिटी को हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको खुद को पहले ईगोइक एंटिटी को हटाने पे प्रयत्न नहीं करना है, आपको खुद को जानने में प्रयत्न करना है। क्योंकि जब आप खुद का इमेज या खुद पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, सेल्फ पे, तो उसका रूप इतना ज्वलंत और इतना अद्भुत है कि वो ईगो की एंटिटी वहाँ पे टिक नहीं पाती है। जब वो कॉन्शियसनेस, वो प्योर डिवाइन एनर्जी जब आपके साथ, आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, वो ऑटोमेटिकली ईगोइक एंटिटी वहाँ से डिसअपियर, वैनिश हो जाती है। और ये जब वैनिश होती है तब लाइफ कॉन्शियसनेस अपने हिसाब से चलाता है। और वो जो चलाता है वो उसका ओरिजिनल प्योर ब्लूप्रिंट वाइब्रेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, उसका बेसिक नेचर ही है पॉजिटिव। तो वो हिसाब से वाइब्रेट होते होते एटमॉस्फेयर पूरा, फिर वो जो घटनाक्रम घटेंगे या फिर एक्सपीरियंस आएगा, सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, वो सब वो जो ब्लूप्रिंट है, जो नक्शेकाम, प्योर नक्शेकाम, एक फूल जैसे आप देखते हो प्रसन्न हो जाते हो, है ना, वैसे वो प्रसन्नता की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर जगह पे आपको दिखाई देगी। प्रसन्न, जैसे कि फूल खिल रहे लाइफ में, फूल खिल रहे हर जगह पे, वो सरकमस्टेंस के रूप में, सिचुएशन के रूप में वो ऊर्जा प्रकट हो रही है, रूप धारण कर रही है। तो हमें खुद को कनेक्ट करना है, खुद से समझना है खुद को क्या है, खुद को कैसे समझना है, कैसे खुद से ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ाना है, मेंटेन करना है, हम इस पे आगे की वीडियो में बात करेंगे। आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हो, और कॉन्शियसनेस क्या है, कैसे कॉन्शियसनेस को गेस करेंगे कि गेस करेंगे मतलब उसको रियलाइज कैसे करेंगे। आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, हवा, कुछ भी, टच या कुछ भी जिसको हो रहा है वो कॉन्शियसनेस है। थॉट को बाजू में रखो, ये थॉट भी जहाँ पे, विचार भी जहाँ पे प्रकट हो रहा है और आपको रियलाइज हो रहा है, जिसको ये सब चीज़ रियलाइज हो रही है ना, वो है कॉन्शियसनेस। जिसको ये सब रियलाइज हो रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है आपके अंदर से, वो है कॉन्शियसनेस। इवन आप बोलोगे मेरा शरीर एक्सपीरियंस कर रहा है, नहीं, आपका शरीर को भी कोई तो एक्सपीरियंस कर रहा है, आपके बॉडी को भी कोई तो एक्सपीरियंस कर रहा है। एक 5 सेकंड में आपको पता चलेगा, आप शांत हो जाओगे तो एक आकार आपको महसूस होगा बॉडी का भी। आपकी पीठ, बैक साइड है, आप देख नहीं रहे हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, तो हमें खुद पे काम करना है, खुद को जानना है, खुद से कनेक्ट होना है, सेल्फ अवेयर होना है। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ एंड उत्क्रांति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सेल्फ अवेयर कैसे होते हैं। तब तक अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान रखो कि अभी आपको क्या करना है, सिंपल, कि कैनवस, एक मस्त कैनवस है आपके सामने, क्या क्या वहाँ पे नक्शे काम हो रहा है, कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ये सिर्फ देखना चालू। एक प्रैक्टिस या फन करके आप करो कि अरे अभी ये चीज़ हुई, ये घटना घटी, मेरे सामने हुई, मेरे कैनवस पे क्या वाइब्रेशन है, कौन सी डिज़ाइन, कौन सा ब्लूप्रिंट हो रहा है, चेक करो। प्रसन्नता है या द्वेष है या नाराज़गी है, देख लो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ चेक करो। ये चेक करने में आप है ना
सेल्फ के नज़दीक चले जाना चालू हो जाओगे धीरे धीरे। आगे और बात करेंगे। थैंक यू।